तो कुछ ऐसा हुआ बीते दिनों में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। दरअसल इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की वजह सालों पुरानी है। 1948 यानी कि 1948 में इजराइल की आज़ादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने हो चुके हैं। और तो और फ़िलिस्तीन के प्रोटेस्टर और इजरायली पुलिस के बीच आए दिन यरूशलेम में और उसके आसपास के इलाकों में झड़पें होती रहती हैं। अब एक बार फिर से 10 मई को ये देखने को मिला, वो भी बड़े लेवल पे। तो आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और विवाद जो फिलहाल ग्लोबल अटेंशन में है। सबसे पहले जानते हैं कि ताज़ा विवाद की वजह क्या है। विवाद की वजह इजराइल का शेख जरा डिस्ट्रिक्ट को खाली कराया जाना है। शेख जरा ईस्टर्न यरूशलेम का इलाका है। यहाँ से इजराइल फ़िलिस्तीनी परिवारों यानी इजराइल में रहने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों को निकालकर यहूदी लोगों को बसा रहा है और फ़िलिस्तीनी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार रमज़ान महीने का आखिरी शुक्रवार था और इस वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफ़ी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग यानी फ़िलिस्तीनी परिवार शेख जर्रा को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया और फिर इजरायली सेना और फ़िलिस्तीनियों के बीच भयंकर झड़प हो गई। यरूशलेम में मुस्लिमों के पवित्र महीने रमज़ान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फ़िलिस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। और आम दिनों के मुकाबले रमज़ान में अल अक्सा मस्जिद, जो मुस्लिम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है मक्का मदीना के बाद, वहाँ आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती है। तब हुआ यूँ कि इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमास्क गेट पर बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे नाखुश होकर मुस्लिमों का कहना था कि ये उनकी धार्मिक आज़ादी को रोकने की कोशिश है। फिर बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहाँ से बैरिकेडिंग हटा ली। लेकिन माहौल बिगड़ने में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह थी। वहीं विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जाता है। दरअसल हुआ यूँ कि यरूशलेम डे 1967 के अरब इजराइल वॉर में इजराइल की जीत का जश्न के तौर पर मनाया जाता है और इजराइल ने इस लड़ाई को 6 दिन में ही जीत लिया था और ईस्टर्न यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसलिए हर साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया जाता है और इस दिन इजरायली लोग जो हैं वो यरूशलेम में मार्च करते हैं और वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है और इसी मार्च के दौरान भी हिंसक झड़पें हुई थी। वहीं 10 मई को शेख जरा डिस्ट्रिक्ट से 4 फ़िलिस्तीनी परिवारों को निकाले जाने की सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो उसके बाद विवाद को देखते हुए टाल दी गई। अब जानते हैं यरूशलेम इतना विवादित क्यों है। यरूशलेम मुस्लिम, ईसाई, यहूदी तीनों धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद और मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से सीधे यहीं आए थे। वहीं इस मस्जिद के पास डॉम ऑफ रॉक भी, जो मुस्लिम के अकॉर्डिंग यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। फिर बात आती है क्रिश्चियंस की। यरूशलेम में क्रिश्चियंस का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। दुनिया भर के क्रिश्चियंस का मानना है कि ईसा मसीह को इस जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यही वो स्थान है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। और आखिर में यहूदियों की बात करें तो उनका मानना है कि यरूशलेम में जो एक वेस्टर्न वॉल है वहां कभी उनका पवित्र मंदिर था और यही दीवार उसकी बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों का यह भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण हुआ था। इसलिए यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। साथ ही साथ विवाद की बड़ी वजह भी है। 1967 युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने ईस्टर्न यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और इसी के बाद इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल की इस बात को नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद ये उनकी राजधानी होगी। अब जानते हैं कि फिलिस्तीन की क्या मांग है। फिलिस्तीन ये चाहता है कि इजराइल 1967 यानी कि 1967 से पहले के इंटरनेशनल बॉर्डर तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में आज़ाद फिलिस्तीन देश की स्थापना हो। इसके साथ साथ इजराइल ईस्टर्न यरूशलेम से अपना दावा छोड़े, क्योंकि फिलिस्तीन आज़ाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है। और उधर इजराइल का क्या कहना है ये भी जानते हैं। फिलिस्तीन की मांगों को इजराइल सिरे से नकारता आ रहा है और साथ ही साथ
इसराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राज़ी नहीं है। उसका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और ये इसराइल का अभिन्न अंग है। अब जानते हैं कि दोनों के बीच किन इलाकों को लेकर विवाद है, यानी कि किस एरिया को लेकर विवाद है। पहला इलाका है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसराइल ने 1967 के युद्ध के बाद से इसे अपने कब्जे में रखा है और इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। दूसरा इलाका है गाज़ा पट्टी। गाज़ा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इसराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इसराइल ने गाज़ा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था और 2007 में इसराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। और तीसरा इलाका है गोल्डन हाइट्स का। राजनीतिक और रणनीतिक रूप से इम्पॉर्टेंट ये इलाका सीरिया का एक पठार है और 1967 के बाद से ही इस पर इसराइल का कब्जा है। इस इलाके में कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिश हुई है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं ईस्टर्न यरूशलेम में नागरिकता यानी सिटीजनशिप को लेकर दोहरी नीति भी कहीं ना कहीं इस विवाद की वजह है। 1967 में ईस्टर्न यरूशलेम पर कब्जे के बाद से ही इसराइल यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजरायली नागरिकता देता है, लेकिन इसी इलाके में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों को कई शर्तों के साथ यहाँ पर रहने की परमिशन दी जाती है। इसमें एक शर्त ये भी है कि एक फिक्स टाइम से ज़्यादा अगर आप यरूशलेम से बाहर रहते हैं तो उनसे ये हक छीन लिया जाएगा। इसराइल की इस पॉलिसी को कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप भेदभाव वाली पॉलिसी बताते हैं, लेकिन इसराइल ने हमेशा इन आरोपों को नकारा है। आखिर ये संघर्ष कितना पुराना है? ये संघर्ष कम से कम 100 साल पहले से चला आ रहा है। फिलहाल जहाँ इसराइल है वहाँ कभी तुर्की का शासन था, जिसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तुर्की ने इस विश्व युद्ध में मित्र देशों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया और मित्र देशों में तो ब्रिटेन भी था। लिहाजा ये हुआ कि तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। उस समय ब्रिटेन एम्पायर काफ़ी पावरफुल माना जाता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने इस लड़ाई को जीत लिया और ऑटोमन एम्पायर अपने कब्जे में ले लिया। अब इस समय तक जियोनिज्म, यहाँ पे जियोनिज्म जो उस समय का विवादित फिलिस्तीन था, उसमें यहूदी देश बनाने के आंदोलन को जियोनिज्म कहा गया था। तो उस जियोनिज्म की भावना चरम पर थी और एक राजनीतिक विचारधारा थी ये, जिसका उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसके चलते दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे और फिर 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बेल्फोर ने एक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इस लड़ाई में ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ और अब वो पहले जैसी शक्ति नहीं रहा। इधर यहूदी फिलिस्तीन में आते रहे और दूसरे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर यहूदी के पुनर्वास का दबाव डाला और आखिर में ब्रिटेन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और ये मसला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया, जो कि 1945 में ही बना था। फिर 29 नवंबर 1947 को यूएन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब स्टेट और दूसरा बना इसराइल। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा। अब इसके बाद अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उन्हें कम ज़मीन मिली है। दरअसल बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को ज़मीन का आधे से भी कम हिस्सा मिला था, जबकि बंटवारे के पहले करीब 90% यानी कि 90% ज़मीन पर अरब लोगों का कब्जा था। और इसी के अगले साल यानी 1948 में इसराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और अमेरिका ने फ़ौरन एक देश के रूप में उसे मान्यता दे दी, यानी इसराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद अरब देश और इसराइल में कई युद्ध भी हुए, जिनमें से एक आपने सुना होगा 6 डे वॉर, बहुत ही फेमस था, जिसमें इसराइल ने अकेले करीब 9 देशों को अलग अलग मोर्चों पर धूल चटाई थी और सिर्फ 6 दिनों में ही युद्ध को जीत लिया था। करीब हर युद्ध में इसराइल ने अरब देशों को मात दी है। इसी से इसराइल की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कैसा लगा एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस जरूर करें।